नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है। आप कैसे अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो अक्सर छोटे छोटे रोग हमें घेर लेते हैं उनसे हम अपने आप को कैसे बचाए रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी, बहुत से ऐसे उपचार आप तक हम पहुंचाते हैं जो अक्सर घरेलू तौर पर जो परेशानियां, जो रोग, जो दिक्कतें हम सामना करते हैं और उसके एवज में हम डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं, समय और धन दोनों का व्यय करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम कैसे एक दादी नानी के नुस्खों के तौर पर हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में कहीं ना कहीं हम सभी आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें आयुर्वेद की ओर हम सभी का रुझान कम होता जा रहा है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका वही रुझान लौटा रहे हैं हम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम प्रामाणिक उन उपचारों को आप तक पहुंचाते हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम आप सभी को ये अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मुँह के छाले। छाले अक्सर किन वजहों से होते हैं? अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें कहते हैं। झूठा खा लेते हैं तो छाले पड़ जाते हैं, और भी कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर छाले किस तरीके का रोग है जो बहुत जल्दी एक तो सही नहीं होता, और दूसरा जब हो जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही है? क्या ये एक इन्फेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है, या इसके सबसे बड़े कारण कौन कौन से होते हैं? मुंह में छाले आने के 3 कारण जी। पहला कारण तो है कि यदि आप चूना किस चीज़ में खा रहे हैं और चूना आपका जो है पूरा पका हुआ नहीं है, तो आपकी जीभ पे, गले में, गालों में छाले आएंगे। दूसरा कारण है कि आपकी पाचन शक्ति खराब हो गई, पूरा काम नहीं कर रही, खाया पिया पेट में सड़ रहा, उससे तेजाब ज़्यादा बन रहा है। जब तेजाब ज़्यादा बनेगा आपको डकार आएगी, मुंह की तरफ को भागे, जहाँ तक वो तेजाब आएगा वहाँ तक छाले पड़ेंगे, और ये बहुत खतरनाक छाले होते हैं। जी। तीसरा कारण है कि किसी को खट्टी चीज़ एक किस्म का पॉइजन है। यदि आपने धोखे से कोई खटियाई ऐसी खा ली है कि जिससे आपको एकदम मुंह में डालते ऐसे झटका सा लगता है, और ये मुंह पे या गले में छाले हो गए, तो ये छाले जो हैं ये काफ़ी दांत खट्टे करते हैं। मेडिकल में छालों पे लगाने के लिए ग्लाइसिन देते हैं, दवाई कोई नहीं है इसकी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें चाहे छाला किसी भी किस्म से है, पहले तो उसमें जो जलन है, दर्द है, उसको मिटाया जाता है, और फिर छाला ऐसे भरता है जैसे नीवी जगह पे कहीं गड्ढा है और तेज़ बारिश होने पे पानी के साथ उसमें मिट्टी कट के उस गड्ढे में चली जाती है, गड्ढा भर जाता है, ऐसे छाले समाप्त। तो इन छालों को समाप्त करने के लिए, छाले चाहे आपको किसी भी कारण से, गाय के दूध को या बकरी के दूध को मिट्टी के बर्तन में दही जमा दें,
सुबह उठ के इस दही के ऊपर जो मलाई है इसको उतार के जो दूध की तरफ को मलाई थी दही की तरफ को, उस मलाई को उन छालों के ऊपर रखें और इसको चबाना नहीं है, आस्ता आस्ता इसको पिघलने देना। ये दही की मलाई रखने से आपको 2 सेकंड के अंदर वहाँ पे जहाँ भयंकर दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, वहाँ से शांति मिलेगी, जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। परंतु ये क्रिया आपको दिन में कम से कम 6-7 बार करनी पड़ेगी। अब सर्दी का मौसम है तो लस्सी में दही में 4-6 घंटे बाहर भी रह जाएं तो खटास नहीं आती। परंतु गर्मी के मौसम में जैसे दही को छेड़ा जाए तो छेड़ने के आधे घंटे के बाद उसमें खटास आ जाती है। तो इस खटास को रोकने के लिए गर्मी में और बरसात में 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कि एक बर्तन के अंदर पानी रख लें और उसके अंदर उस बर्तन को रख दें जिसमें आपने दही जमा रखा है, और खुली हवा है तो हवा चलने दें, वहाँ से पानी ठंडा रहेगा, उसमें खटास नहीं पैदा होगी। और यदि ठंडी हवा नहीं चल रही है तो फिर आपको बिजली का पंखा चाहे छत का चलाएं चाहे टेबल फैन चलाएं। जब पानी को ठंडी पंखे की हवा लगे पानी ऑटोमेटिक ठंडा होता रहेगा, तो भी आपका दही खट्टा नहीं होगा। और यदि दही खट्टा हो भी गया तो उसके ऊपर थोड़ा शहद डाल दें और शहद डाल के उसकी खटास मर जाएगी, और शहद और दही मिलके उस छाले को ऐसे समाप्त करेंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जलाकर समाप्त करती है। अब शहद आपके पास है नहीं, गाय के दूध का दही भी आप नहीं जमा सकते, आपको दूध नहीं मिला गाय का या बकरी का, तो आप गेंदे फूल के पत्तियाँ ले लें। इन पत्तियों को पानी से धो के और इसका जूस निकाल लें 1 गिलास। अब मुंह में उन जूस को भर के जैसे कूड़ा करते ऐसे 5-5, 10-10 मिनट तक मुंह में घुमाते रहें, थूकते रहें, तो भी आपको छालों में ठंड पड़ेगी, थोड़े थोड़े आस्ता आस्ता भरना शुरू हो जाएंगे। और यदि आप किसी जंगल के नज़दीक है जहाँ पे गूंजा का पेड़ आपको मिल जाता है, रत्ती का हो या गूंजा का हो या चिमटी का हो, एक ही बात है, तो इसके पत्तों को तोड़ करके पानी से धो के मिट्टी ना हो, इन पत्तों को दांतों से चबाते जाएं। इसका रस जो आपको छालों पे लगता जाएगा, वहाँ छालों पे ऐसे ठंड पड़ेगी, जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे न दर्द रहेगी ना आपको तो जलन रहेगी, और छाला भी ऐसे भरेगा आपका जैसे रोड के गड्ढे को रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लेकर उसको भर देता है, गाड़ी का जंप समाप्त हो जाता है, ऐसे आस्ता आस्ता छाले 3 या 4 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। परंतु इस टाइम पे खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसमें आपने गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं खानी, चने हैं, जौ हैं, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, सोयाबीन है, सिंगाड़े हैं, ये सारी चीज़ें मिला के आटा पहले धो ले चीज़ों को, फिर आटे को पिसा लें। आटे के अंदर 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के मिलाएं। चाहे आटा आप 1 किलो पिसाएँ, चाहे 5 पिसाएँ, चाहे 10 पिसाएँ, इसकी मात्रा इतनी रहेगी। और आटे की कोशिश करें कि आप शनिवार को आटे को पिसाएं, तो आपका
छालों का रोग बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गेहूं की रोटी अंदर जाके पाचन शक्ति से पूरी पचती नहीं है, कब्ज में पैदा करती है। बाकी जितने भी अनाज हैं ये कब्ज को तोड़ते और कब्ज को पैदा नहीं होने देते। अब इसमें चीनी का प्रयोग आपने बिल्कुल नहीं करना। मीठा खाने की इच्छा है तो आप गुड़ बिना मसाले का खा सकते हैं, या कुज्जा मिश्री आप खा सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि यदि आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो ज़िंदगी में कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और खाना हमेशा 10 से 12 के अंदर खा लेना चाहिए। 12 के बाद खाना खाने से पचता नहीं है, रोग बढ़ता है। और सूर्य उदय होने से 1 घंटे से लेकर 12 बजे के अंदर जो खाना खाया जाता है वो खाना भी बड़ी जल्दी पचता है। और इसके साथ यदि 2 गिलास पानी पीते हैं लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक कभी आपको डॉक्टर हकीम की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, गुर्दा पूरा फिल्टर कर रहा है, तिल्ली आपके खून को स्वीकार करके दिल को दे रही है, दिल को पूरा खून मिल रहा है, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल रही है, तो कोई रोग होगा नहीं। परंतु यदि आप फेफड़ों में, सांस की नाली में बलगम जम जाती है और ठंडा पानी पीते हैं तो फिर आपके लीवर के ऊपर इन्फेक्शन होगा, फिर आपको कई रोगों से जूझना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो आखिरी सांस तक कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आपको रोग हो चुका है, आप इस चीज़ को नहीं अपना रहे हैं, तो जो नुस्खे अभी मैंने आपको बताए इनको आप अपनाते हैं तो आप अपने घर बैठ के ही अपना पूरा उपचार कर सकते हैं, आपको कोई रोग नहीं होगा। यदि आप स्वस्थ विचार प्रोग्राम प्रतिदिन 7:30 से 8:30 देखते हैं और बताए गए नुस्खों को लिखते हैं, रोग के अनुसार अपनाते हैं, तो जहाँ पे आपको कई हज़ार रुपये टेस्टों में टेस्ट कराने पड़ते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, मेरा नाम सगन सिंह, जिला मेरा मानसा, पिंड मेरा नंगल खुर्द, पंजाब तो मैं आया। चौथी बार मैं दवाई लेके चलिया, 3 बार मैं दवाई खा ली। मेरे एक दूधां की तकलीफ सी, एक नाड़ी इन्फेक्शन होया सी ते लीवर मेरे बिल्कुल बैठ गई सी, ते मैं अंग्रेजी दवाइयां खाता रहा। मैं एक्सरसमैन आ, मेरा फ्री इलाज होना सी, फ्री मेरा ऑपरेशन होना सी। उतों बाबा जी का पता लग्या, इत्थे आके मैं दवाई ली तो मैं इस टाइम बिल्कुल 100% तंदुरुस्त हाँ। सर, आपने अभी बोला कि गदूर हो गया था। हाँ जी, बाथरूम करने में परेशानी होती थी? हाँ जी, पेशाब करने में परेशानी होती सी। किस तरह की परेशानी थी? पेशाब आउंदा नहीं, तुबका पेशाब आउंदा सी। दर्द वगैरह उसमें कुछ होता था? हाँ, दर्द पेटू जी दर्द पूरा होंदा सी। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते बोला जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? नहीं जी, एक कोई मरीज ठीक हो के गया सी, साडा कोई फौजी आदमी सी, एक्सरसमैन, उन्होंने पता सी बाबा जी बारे, उन्होंने सानू बाबा जी को भेजा। तो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे नाड़ी ऑपरेशन करवाए, दवाई लिए, दवाई खाए, तो अभी कितने दिन तक दवाई खाई आपने? मैं 1.5 महीना दवाई खाई जी। 1.5 महीना मतलब 3 बार आप दवाई खा चुके हैं यहाँ पे आके 15 दिन का? हाँ जी। तो उसमें क्या बाथरूम वगैरह आप क्लियर आता है? मेरा शरीर में कोई तकलीफ है ही नहीं जिस टाइम, पेशाब भी मेरा बिल्कुल क्लीयर आता है, घूम फिरन ਨੂੰ जी करता है, काम करन ਨੂੰ जी करता है। सानू जी खुराक मेरी बंद खत्म हो गई सी, खुराक मैं फुल खाता हूँ, मैंने कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मुझे जो है 3 बीमारियां थी, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस, अरे सब जगह लूट लिया। 3 लाख रुपए का एक बेड मंगाया,
साउथ कोरिया का, वो भी काम नहीं किया। सब लोग कह रहे थे बचेंगे नहीं, घर वाले, परिवार वाले। अरे गुरुजी ने जीवन दान दिया है। जीवन में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो जो है गुरुजी पे। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं अभी लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। जी जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी। बालों की समस्या है आपको? जी। बालों की इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बाल इनके कमज़ोर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, बालों की समस्या जो है ये होती है, जो हम आर्टिफिशियल शैम्पू लगाते हैं और तरह तरह के तेलों का प्रयोग करते हैं, ये बालों की जड़ों में जो केमिकल जाता है ये नुकसान करता है। यदि आपके घर में गाय है, दूध देती है, तो उसके दूध को दही जमा के उसको लस्सी को खट्टी हो जानी चाहिए, कम से कम 2 या 3 दिन पुरानी लस्सी हो तो सोने पे सुहागा। उस लस्सी से आप बालों को सुबह धोएं, अच्छी तरह मालिश करें। मालिश करने के आधे घंटे बाद आप गुनगुने पानी से धो लें तो बाल झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ है तो भी बंद हो जाएगा, सिर में किसी किस्म की खुजा होती है वो समाप्त हो जाएगी और बालों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटा सा भी पेड़ ज़मीन से नहीं, जितना मर्जी ताकत लगाएं, जड़ों से नहीं निकलता, टूट जाता है, ऐसे बाल टूट जाएगा परंतु जड़ से निकलेगा नहीं। लस्सी बालों को बचाने के लिए एक किस्म का अमृत है और जिनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं उनको लस्सी को किसी भी तांबे के पात्र में डाल के जब उसका थोड़ा नीला रंग हो जाए तो आँखों को बचा के और मुंह में न जाए और बालों को अच्छी तरह मालिश करके आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से बालों को धोते हैं तो जहाँ से बाल झड़ने शुरू हुए वहाँ दोबारा नए सिरे से बाल आ जाएंगे और बाल में हमेशा उम्र कोई भी आपके चमकीले काले बाल आएंगे। सफ़ेद बालों को रोकने के लिए भी एक किस्म का रामबाण है। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है नंदराम जी हैं और नंदराम जी ने अपना सवाल भेजा है बहादुरगढ़ हरियाणा से और ये अपना सवाल पूछते हैं कि कार्यक्रम ये रोज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आज भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बस ये एक चीज़ जानना चाहते हैं क्योंकि इनसे संबंधित सवाल लिया गया है। मुंह के छाले बता रहे हैं 2 साल पहले इन्हें मुंह के छाले हुए थे, हालांकि वो छाले 1-1.25 साल तक चले थे, दवाइयाँ भी चली थी और बड़े लंबे उपचार के बाद वो छाले ठीक हो पाए। लेकिन अब स्थिति ये है कि छाले तो ठीक हो गए हैं लेकिन अब इन्हें किसी भी चीज़ का स्वाद ज़्यादा महसूस नहीं होता, ज़्यादा तीखा महसूस नहीं होता और कोई मीठा ज़्यादा होगा तो वो भी महसूस नहीं होता, कम महसूस होता है। देखिए, आपने जो दवाइयाँ खाई हैं उनका साइड इफ़ेक्ट है उस जगह को सुन्न कर दिया जहाँ जहाँ छाले थे। और आज मैंने पूरे संसार से निवेदन किया है कि देखिए, एलोपैथिक दवाइयों से रोग को दबाया जाता है, वहाँ सुन्न किया जाता है जहाँ तकलीफ़ होती है। रोग काटने की दवाई पूरे संसार में बनी नहीं। यदि अंग्रेज़ों ने रोग काटने की दवाइयाँ बनाई होती तो हिंदुस्तान को लूट के कहाँ ले जाते। ये लूटने का उनका षड्यंत्र था और यही काम आगे हमारी सरकारें करती गई। सरकारों ने भी जो नेचुरल चीज़ का है उससे ध्यान हटा के एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भागे, जबकि आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं
और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। वो दवाइयाँ यदि आप नियम से खाते परहेज करते हैं तो उस दिन तो आपको 5 से 10% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपके जीभ के टेस्ट में कम से कम 50 से 60% का आराम मिल जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। 1 महीने में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। जी, कोई भी असाध्य रोग है तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को जल्द से जल्द रोग मुक्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और फिलहाल हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उन नुस्खे और उपचारों को आप विशेष तौर पर अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।